रोजगार को लेकर के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी यहाँ पर ठीक सामने है। हम वो लोगों को हौसला दे रहे हैं कि आप बाहर आइए, आप अपनी आवाज उठाइए। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं लगा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे डिग्री होने के बावजूद भी, सब चीज होने के बाद भी कि इनके पास डिग्री है, वो तब भी किसान है। यहाँ कैसे चलेंगे? वो चलेंगे नहीं, वो तो मजे ले रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में भी जो निकले, अगर सक्षम लोगों की कमी होती है हमारे देश से, हम देखते हैं अगर डाटा आप उठाकर देखेंगे कितने स्टूडेंट हर महीने बाहर जा रहे हैं, हाँ विदेशों में। और ये आप देखिए ना कि साधन संपन्न कंट्री, डेवलप कंट्री जिनको कहा जाता है, वहाँ पे हमारे युवाओं को एजुकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, रोजगार के लिए बुलाया जा रहा है। तरह तरह के युवा है जो रोजगार को लेकर के नारे लगा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये शाम का समय है, पर आप देखिए कि मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ जुनून कम नहीं है। रात होने वाली है पर जत्था कम नहीं है राहुल गांधी को देखने के लिए। राहुल गांधी इन्हीं सड़कों से होते हुए सीधे कश्मीर का वो रास्ता तय करेंगे जो सीधे एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। और देखिए पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए, और लोगों में जुनून कम नहीं है। कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए? राहुल गांधी को देखने के लिए पूरे उत्साहित हैं? उत्साहित है जी, पूरा खड़े हैं पूरे। कहाँ से आप आए हैं? यहीं से आए हैं। अच्छा, यहीं से आए हैं, देखना चाहते हैं बिल्कुल उनको? जी, बिल्कुल। क्या लग रहा है कि कश्मीर तक जा रहे हैं, ठंड क्यों नहीं लग रही है उनको? बस ये जुनून है, उत्साह है उनके अंदर। हाँ, देखिए वो कह रहे हैं कि जुनून है, उत्साह है, पूरे गाजे बाजे के साथ ये यात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए जगह जगह से लोग हैं, कोई 3000 किलोमीटर दूर से आया है और कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है। ये लोगों में जुनून इतना दिख रहा है और काफी लोग स्थानीय भी हैं, तरह तरह के युवा हैं जो रोजगार को लेकर के नारे लगा रहे हैं। देखिए रोजगार को लेकर के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं कि देखिए किसान भी है, यहाँ पर डिग्रियां पाने वाले वो युवा भी है। ये ठंड बढ़ती जा रही है पर राहुल गांधी नाम नहीं ले रहे हैं स्वेटर या जैकेट डालने का। और देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए मेरे ठीक सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, और देखिए सलाम करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, युवाओं का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अब रात भी हो चुकी है, कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है, लोग मिलने के लिए इच्छुक है। ऐसा महसूस कर रही थी जब राहुल गांधी ने आप लोगों का अभिवादन स्वीकार किया? बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि हमारे लिए वो अब आगे, युवाओं के लिए वो आगे कुछ करेंगे और हम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मतलब लगता है कि कोई भी नेता हो वो सड़कों पर निकलना चाहिए। हाँ, निकलना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, अलग अलग वर्ग की क्या क्या परेशानियाँ हैं, इससे उनके मुद्दे निकल के आते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे डिग्री होने के बावजूद भी, सब चीज होने के बाद भी कि इनके पास डिग्री है, वो तब भी किसान है। अच्छा, या फिर ये मैसेज है कि डिग्रियां सभी के पास है पर कोई किसान है तो किसी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जी मैम, तो ये बहुत बड़ा इशू है, रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी आवाज है। जी, बेरोजगारी हमारे देश में सबसे बड़ा है कि अगर युवा ही बेरोजगार रहेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? बिल्कुल, देखिए देश की रीढ़ की हड्डी है युवा। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। क्या लगता है कि रोजगार की कमी है या सक्षम लोगों की कमी है? मैम, सक्षम लोगों की इस देश में कोई कमी नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भारत में अगर कमी है तो वो सिर्फ रोजगार की कमी है। अगर सक्षम लोगों की कमी होती है हमारे देश से, हम देखते हैं अगर डाटा आप उठाकर देखेंगे कितने स्टूडेंट हर महीने बाहर जा रहे हैं, हाँ। कितने स्टूडेंट हर महीने हमारे देश से बाहर जा रहे हैं, कितने लोग रोजगार के चक्कर में बाहर जा रहे हैं, हाँ, विदेशों में भटक रहे हैं। हाँ, विदेशों में। और ये आप देखिए ना कि साधन संपन्न कंट्री, डेवलप कंट्री जिनको कहा जाता है, वहाँ पे हमारे युवाओं को एजुकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, हाँ। रोजगार के लिए बुलाया जा रहा है। अगर उनमें अगर कहीं कमी है तो वो डेवलप कंट्री हमें क्यों बुलाएंगे? ये डेवलपिंग कंट्री है, इसको कितना देखते हैं कि युवाओं के लिए कितना स्तर ये लोग बढ़ा रहे हैं? युवाओं के लिए भारत में जब युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, हाँ। तो इसीलिए वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कभी कोई अपनी जमीन को सहारा लेके, जमीन बेच के, या युवा अपना पैसा इकट्ठा करके, जो कुछ भी उनके पास पूंजी है, हाँ। वो लगा के वो विदेश में अपने काम की, रोजगार के लिए जा रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे युवाओं के साथ देखा भी होगा, जिसको डोंकी भी कहते हैं, बहुत सारे दलाल हाँ। युवाओं को बेचारों को फंसा के वहाँ पे किसी की लाश आती है या कोई टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, घर वालों से किसी की
बात भी नहीं हो पाती है। हाँ। इसी तरह से अगर हमारे देश में हर युवा आवाज उठा रहा है अपनी कि डिग्रियां होते हुए भी रोजगार की कमी है, लोग विदेशों में जा रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को विदेशों में बुलाया जा रहा है, हमारी काबिलियत, इस देश की काबिलियत विदेशों तक पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ रोजगार को लेकर के कितना बड़ा मुद्दा उठ रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ मैडम। आप देखेंगे कि आप राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, हमारे यहाँ पे मंच पे भी बेरोजगार थे, किसान थे, और सबसे ज्यादा जो था डिग्री होल्डर, उसमें सब टाइप के लोग थे, मतलब वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे। हाँ, वो आपने तस्वीरों में भी थोड़ी देर पहले भी देखा होगा। तो हर वर्ग का युवा, मतलब वो चाहे साइंस के फील्ड से है, आर्ट से है, वो सब बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी की मार को लेकर वो लोग इसी उम्मीद से आज राहुल गांधी जी के सामने अपनी प्रस्तुति, वो मतलब अपना रोष जाहिर कर रहे थे इस सरकार के खिलाफ कि हम प्रशासन कैसा लगा युवाओं के मामले में? उसी के लिए, उसी को लेकर के आंकड़ा इस देश में बहुत बड़ा है। आज के टाइम पे भारत जो है युवा की जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर युवा की जनसंख्या कहीं है तो भारत में है। और अगर भारत के ही युवा उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो बेरोजगार हैं। वो बेरोजगारी के कारण बहुत सारी बीमारियां समाज में फैल रही हैं। लोगों को कोई मतलब युवाओं को गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है, किसी को नशे की लत लगाई जा रही है, किसी को नशे की स्मगलिंग में लगाया जा रहा है। अगर उन्हीं युवाओं को अच्छा अवसर कहीं मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, तो वो युवा भटकेंगे नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, कुछ नेता ऐसा भी कह रहे हैं, सत्ताधारी नेता, कि राहुल गांधी पिकनिक मना रहे हैं। आप उसको पिकनिक मानते हैं या अपने मुद्दे उठाना मानते हैं कि आप लोगों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो अपने घर इतनी कड़ाके की ठंड में भी जो निकले, और जिनको लगा कि भाई लोग मेरे पास आएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, और वो चलते चलते आप देखते भी होंगे यात्रा में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, गले लगाते हैं, सबकी समस्या सुनते हैं, जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। तो वो अपनी पिकनिक नहीं मना रहे हैं मैडम, वो लोगों को हौसला दे रहे हैं कि आप बाहर आइए, आप अपनी आवाज उठाइए। जो लोकतंत्र, आज के टाइम पे लोकतंत्र नाम की कोई चीज इस देश में नहीं छोड़ी कुछ लोगों ने। जो लोग पिकनिक का ब्लेम लगा रहे हैं, कौन मेंशन भी कर दीजिए। अरे मैडम सबको पता है। हाँ, तो वही तो हम देश आपको सुन रहा है, वो भी जाने। हम पहले से ही बेरोजगार हैं। बहुत बड़ा और युवा, आप एक और देखोगे ना, डॉलर का रेट था जब 3 साल पहले मैंने देखा था कुछ 55-56 रुपए था। बट अब मैं ना फॉरेक्स में काम कर रहा हूँ कहीं, तो वहाँ पर क्या आ रहा है 82 रुपए 70 पैसे। पीछे मैंने 3 महीने पहले देखा 87 रुपए रेट था। ठीक है, अच्छा लगता है, रेट बढ़ा उनका, 2 पैसे आए। बट क्या हुआ, जीडीपी हमारी गिर रही है। मतलब आप कह रहे हैं बाहर से हम कमाए बाहर नहीं मैम, पता है हमारा गिर रहा है यहाँ का रुपया हमारा गिर रहा है। वो कैसे गिर रहा है? वो कैसे गिर रहा है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा हो गई है मैम। पता क्या, हमारे यहाँ बताऊँ क्या धंधे हैं। खुशी होती है कि फॉरेन के डॉलर कमाने में या फिर रुपया गिरने में ज्यादा काबिलियत है, रोजगार नहीं है। देखिए ये मुद्दा निकल रहा है कि काबिलियत है, रोजगार नहीं है। और भी लोगों से जानती हूँ। आप बताइए, पिकनिक पर मैं कुछ कह रही थी तो आपने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि पिकनिक वाली यात्रा चल रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं। पिकनिक पे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बीजेपी का नेता 10 किलोमीटर चल के तो दिखाए। 10-10 हजार रुपए के सूट पहन रहे हैं, 15-15 हजार रुपए के कुर्ते पहनने शुरू कर दिए, चश्मे 40-50 हजार रुपए के लगा रहे हैं रेब बन के। और वो कह रहे हैं कि ये पिकनिक मना रहा है। पिकनिक तो वो मना रहे हैं होटलों में। तो आप चाहते हैं कि उनके नेता यहाँ पर आए और चले? चलो 10 किलोमीटर यहाँ कैसे चलेंगे? वो चलेंगे नहीं, वो तो मजे ले रहे हैं। उन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं है, ना वो समझते। वो तो राहुल गांधी जी को ये सोचते हैं कि भाई राहुल गांधी किसी तरीके से घर बैठ जाए और हमारी ऐसे ही चलता रहे। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो उन्हें घर बैठाना चाहते हैं, वो घर बैठ जाए और हम अपना ऐसे तरीके से जनता को भोला बना के और मंदिरों में टाली बजवाने के लिए लगा दें। तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में भी इसका प्रभाव छूटेगा, क्योंकि जनता के मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। इस देश के अंदर डर का माहौल बनाया, इस देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया, इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, हरियाणा के अंदर जाट और गैर जाट में बांट दिया, मध्य प्रदेश के अंदर ठाकुर और मीणा के अंदर बांट दिया, और गुजरात के अंदर पटेल और ओवरसीज एक्स्ट्रा कर दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है। हर क्षेत्र के अंदर जाते हैं जहाँ पर जिस जाति का ज्यादा बहुमत होता है। यूपी के अंदर यादव का बहुमत है, तो यादवों और गैर यादव कर दिए। ठीक है, जहाँ पर ये लगता है कि यहाँ पे यादव नहीं है, वहाँ मुस्लिम और हिंदू कर देते हैं, हिंदू और मुस्लिम कर देते हैं। इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया। चलिए, वो कह रहे हैं कि तरह तरह चीजों से लड़ाया जा रहा है। आपसे भी पूछती हूँ और भैया जी
जल्दी से भी जी जी सुनो, हाँ। गुजरात के अंदर इन्होंने क्या लागू कर रखा है कि जो मुस्लिम वोट है, जो गरीब तबके की वोट है, उनको पैसे इसलिए देते हैं कि अब वोट गिरने मत जाना, ताकि वो वोट कांग्रेस को ना पड़े। ये पैसे इसलिए देते हैं, अच्छा, ये आपको लगता खरीदते है हैं कि वो, पैसे देकर के खरीद फरोख्त वाली चीजें चल रही है? ये करते हैं, करते हैं। और ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं लगा रहा हूँ, वो खरीदते हैं वोटों को, और उनको ये कहते हैं कि वोट गिरने मत जाना, वोट गिरने में मत जाना आप। ठीक है। और वोट जब वोट ही नहीं गिरेंगे, इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है इस यात्रा से? अब की बार किसान, मजदूर और सब व्यापारी भाई, व्यापार में व्यापारी, आप मंडी में जाओ, आप सारे व्यापारी भाई बीजेपी के खिलाफ है। वो कह रहे हैं व्यापारी बीजेपी के खिलाफ है। अंत में आपसे पूछना चाहती हूँ कि टी शर्ट पर बहुत सारे तंज कसे जा रहे हैं, आप भी युवा हैं और राहुल गांधी भी युवा है, पर आपने जैकेट पहनी हुई है और वो बिना जैकेट के चल रहे हैं, कैसा लग रहा है दोनों युवाओं में फर्क? मैम फर्क वो अपनी एक्सरसाइज का फर्क है। राहुल जी सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, जी। जिस वजह से वो मौसम की मार को झेल पा रहे जी। हैं। आप भी अगर देखेंगे कि मान के चलो मैंने जैकेट डाली हुई है, जी। अगर मैं 2 दिन रेस मारना शुरू करूं तो मैं भी चाहूँ तो टी शर्ट में कुछ देर तक घूम सकता हूँ। वो अपनी बॉडी वार्म अप करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। सुबह वो शरीर से मजबूत मानते हैं, शरीर से मजबूत मानता हूँ मैं राहुल जी को। भाजपा कह रही है टी शर्ट में कुछ गड़बड़ी चल रही है भैया। अब वो क्या ब्लेम लगाते हैं क्या नहीं, वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा मैडम कि राहुल जी सुबह शाम जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं, यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने 1 साल तक इसके लिए ग्राउंड पे प्रैक्टिस की है, तभी जाकर वो मैदान में आए हैं। चलिए, भारत जोड़ो यात्रा जो रात में भी इन लोगों का जुनून कम